तो ये जुमले ही पसंद हैं क्योंकि हमारे देश का बच्चा, युवा, बूढ़ा, कोई भी व्यक्ति है, देश तरक्की कर रहा है। हमें जुमले ही पसंद है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अजी हमें भाजपा अच्छी लग रही है, सब कुछ हमारा भाजपा लग रहा है। क्या करा आपका सब कुछ भाजपा ने? हम क्या ना नाज मजेरी पीरी कहना पैन पर मजेरी मोदी के मजेरी और हम क्या चाह रहा। भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और ये जनता खुद चुनाव लड़ रही है। देखो मंदिर बना दिया, मंदिर बनाने से एकदम पूरी लहर है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सैन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं आपको बता दूं, आज हम ज्वालापुर विधानसभा के इब्राहिमपुर मसाई कला गाँव में स्थित है और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए हुए हैं। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, जो भीड़ है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है, सिर्फ ये यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं तो आए हुए हैं। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करेंगे कि ये जो इतनी भीड़ आई हुई है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए आई हुई है या भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में वोट भी करने वाली है। इनकी ये बात भी हम जानेंगे। और आपको पता है, जब चुनावी दौर होता है तो ऐसी भीड़ अक्सर देखने को मिलती है। और हमारे साथ इधर सुभाष चंचल जी भी, हम इनसे बातचीत करेंगे। जी, आज जो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए हैं पुष्कर सिंह धामी जी, तो बहुत जन सैलाब उमड़ा हुआ है, इतनी भीड़ है। तो इससे देखने से क्या लगता है आपको कि इस बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाने वाली है अपना? भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और ये जनता खुद चुनाव लड़ रही है। और आदरणीय मोदी जी ने जो 400 सीटों का जो टारगेट लिया है, यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 5 लाख से भी ज़्यादा मतों से जीतेंगे। और जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर वो बैठेंगे तो वहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 एमपी, उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे और हरिद्वार की जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के मैं हो गई है, क्योंकि पुष्कर धामी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं दोस्तों, जो जनता उनको बहुत पसंद कर रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आयुष्मान जो 5 लाख रुपए का जो इलाज होता है, वो किसी भी वर्ग का है, गरीब है या अमीर है, सबके लिए बराबर है। इसलिए सभी लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी हमारा भला नहीं कर सकती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि हरिद्वार लोकसभा के अंदर कांग्रेस जो पार्टी है या अन्य अदर पार्टी है या निर्दलीय उम्मीदवार है, तो आपको क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक पाएगी? क्योंकि जैसे कि इतनी भीड़ देखने को मिल रही है, उनका कोई जनाधार ही नहीं है, वो सामने ही नहीं है कोई भी। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत एक लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। और मैं समझता हूं कि जो ये भारी मात्रा में लोग आए हैं, यहाँ पर जो आम जनता है भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है। धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने हटाई, अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाया और भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम जनता की पार्टी बन गई है, लोकप्रिय पार्टी बन गई है। यहाँ के नौजवान साथी सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ लग गए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार से लोकसभा का अपना प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेदार पार्टी है, रोजगार पर बात नहीं करती, महंगाई पर जब बात आती है तब सिर्फ वो क्या है कि राम मंदिर थमा देते हाथ में, ऐसा करके बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज रोजगार भारी मात्रा में मिल रहा है और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे बच्चे को काम नहीं है। ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रियां लग रही हैं, उसमें काम मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि उनको लखपति बनाया जाएगा। आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय पुष्कर धामी जी, नकल का मामला था, उन्होंने बिल्कुल नकल को समाप्त कर दिया। उत्तराखंड के अंदर जो गरीब लोग, जो योग्य लोग है, वो ये आकर जाएंगे और वही एसडीएम और डीएम बनेंगे। आपने नकल की बात की। उत्तराखंड में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है जी। 10 साल हमारे यहाँ पर एमपी भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन फिर भी आपने देखा कि युवाओं के लिए जो भी उत्तराखंड के अंदर पेपर हुआ है, वो पेपर लीक हुआ है पिछले कुछ टाइम से, तो उसके वो रुकेगा या आगे युवाओं के लिए क्या? वो निरस्त हुए हैं और जो अपराधी हैं वो आज भी जेल काट रहे हैं। इसमें बीजेपी के
के भी कुछ आदमी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो सबको बराबर मानते हैं, सबको न्याय मानते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल उत्तराखंड का है। भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय पार्टी है। ये ज्वालापुर विधानसभा में पिछली बार जरूर रवि बहादुर वाल्मीकि जो एमएलए बना, उस समय ये जो ज्वालापुर विधानसभा कांग्रेस पे चली गई थी, लेकिन इस बार ज्वालापुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कम से कम 30,000 वोटों से जीतकर अपने लोकप्रिय एमपी साहब को बनाएगी। किस बात बेस पर कह सकते हैं आप कि इस बार वो कांग्रेस पर चली गई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पर ही ज्वालापुर विधानसभा की जनता जाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम कर रही है जो आम जनता तक पहुंच रहे हैं, जो महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, जो नौजवान साथियों के तक पहुंच रहे हैं। इसलिए हम दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 30,000 मतों से ज्वालापुर विधानसभा जीतेगी और लोकसभा दोस्तों जो जीतेगी 5.5 लाख वोटों से जो जीतकर रिकॉर्ड मतों से जीतकर हमारा प्रत्याशी हिंदुस्तान की लोकसभा में बैठेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। दोस्तों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी बन गई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। आइए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर, जो आज यहाँ पर ज्वालापुर विधानसभा के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी आए हुए हैं। तो इन्होंने जो बात कही है, क्या मुद्दे रखे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को रख के लेकर इन्होंने मेन मुद्दा तो हमारा मोदी जी की तरफ से विकास का मुद्दा है। जो विकास के मुद्दे पे हमें आगे चुनाव लड़ाएगा और विकास का मुद्दा ही हमारे को देश में जीत जिताएगा। तो हरिद्वार के अंदर वो क्या ऐसे विकास के मुद्दे जिस कारण से जो प्रत्याशी है त्रिवेंद्र रावत जी, उनको भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी है उनको जनता वोट करे? देखिए, जो रोडों का जाल पूरे देश में बिछा हुआ है, उससे हमारा हरिद्वार थोड़ा सा कटा हुआ था, जिसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट रुका हुआ था हरिद्वार का। लेकिन जो ये रोडों का जाल बिछा है, हमारी कनेक्टिविटी मात्र 2 से ढाई घंटे में हम हरिद्वार से दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली से और आगे कनेक्टिविटी बन रही है, जिसकी वजह से हमारे हरिद्वार का विकास हो रहा है। यही हमारा मेन मुद्दा है। और भी छोटे मोटे और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके सानिध्य से हम, लेकिन मोदी जी के सानिध्य से हम अपना चुनाव जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। एक बात बताइए कि सभी बात कर रहे हैं कि मोदी जी के सानिध्य से हम चुनाव जीतेंगे। क्या जनता के लिए ये मैटर नहीं करता है कि जो प्रत्याशी हमारा जिस सांसद चुनाव लड़ रहा है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है लोकसभा से, तो वो मैटर नहीं करता है? देखिए, जो हमारे कैंडिडेट हैं, वो तो अगर मोदी जी के सानिध्य में वो हैं तो वो वही आदमी हैं जो हमारे लिए जो उनके पॉजिटिव हैं। ऐसे कोई नेगेटिव आदमी उन्होंने अपनी टीम में रखे ही नहीं है। तो ये तो सब मोदी जी का ही। प्रत्याशी की क्या छवि है हरिद्वार की? प्रत्याशी बहुत अच्छी छवि है और यही सीट निकालेंगे। और इन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे भी काम किया है, तो इनका एक्सपीरियंस हमारे हरिद्वार को मिलेगा ही मिलेगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूर्ण भी नहीं किया है उन्होंने, कंप्लीट भी नहीं किया, बीच में ही हट गए। वो तो हमारे मोदी जी का ये है कि सबको मौका मिलना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक ही आदमी को मौका। अपना 5 साल कार्यकाल ही पूरा नहीं किया, कार्यकाल के रहते ही बीच में हटा दिया गया था, फिर अब उन्हें प्रत्याशी बनाया गया लोकसभा के लिए हरिद्वार से। लेकिन उनके अंदर क्वालिटी है, जब तो उनको प्रत्याशी बनाया गया। ऐसे तो हर एक आदमी को पता नहीं कितने लोगों ने अपने ट्राई किया है वोट करने के लिए, लेकिन उनको तो नहीं मिला। पूर्व सांसद है डॉक्टर निशंक जी, क्या उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी कि इस बार उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए? हर एक को अपने अपने सानिध्य के हिसाब से दिया जाता है। हर एक को मौका नहीं मिल सकता, अपने अपने समय के हिसाब से सबको दिया जाता है, सबको मौका दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, सबको मौका मिलता है यहाँ पे। लोकसभा से कितनी वोट से भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है, कितने वोट मिलेंगे? 80 से 85% वोट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मिलेगी। 10 से 12% वोट उमेश कुमार शर्मा जी को मिलेगी और बाकी तो कोई मैदान में है ही नहीं है। तो इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के बाद सेकंड नंबर पर उमेश कुमार जी को ले रहे हो। कांग्रेस पार्टी को क्या समझते हो? खत्म हो गई, चोर पार्टी है, कुछ काम नहीं करती है। दूसरे देश जो होते हैं चीन पाकिस्तान, उनकी बातें करती है। वो कुछ भी कांड होता है अमेरिका इटली फ्रांस चले जाते हैं, यहाँ पे कोई उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो हरीश रावत जी वो बोलते हैं कि ये जुमले की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जुमले की पार्टी की। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीता तो ये पार्टी आपका संविधान भी खत्म कर देगी। तो ये जुमले ही पसंद हैं, क्योंकि हमारे देश का बच्चा, युवा, बूढ़ा, कोई भी व्यक्ति है, देश तरक्की कर रहा है। हमें जुमले ही पसंद है, हमें कोई दिक्कत नहीं। युवा कितनी तरक्की कर रहा है रोजगार को लेकर? युवा रोजगार को लेकर हर एक युवा मोबाइल चला रहा है, अपना उसके पास ट्रेवल्स की सुविधा है,
पढ़ लिख रहा है और सही से खा पी रहा है, सब कुछ जानता है, समझदार है। मोबाइल चलाना तरक्की हुई या फिर युवा जो पढ़ लिख रहा है? उत्तराखंड के अंदर कितने युवाओं को रोजगार मिला आपके हिसाब से? 10 साल एमपी भी रह चुके हैं, 10 साल से मुख्यमंत्री भी है। युवराज सबको मिल रहा है, करने वाले के ऊपर बात है। जो बीच बीच में पेपर भी लीक हुए हैं पहले लोग उसकी भी हमने अभी बात चली, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने बताया कि उस पर भी हमने कानून बना दिया है। जो चोरी बाजारी हुई है, नकलबाजी हुई है, उस पर भी शिकंजा कस दिया हमने। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आज यहाँ पे ज्वालापुर विधानसभा के अंदर प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, तो सबसे पहले आप मेरे को बताइए जो मुख्यमंत्री जी आए उन्होंने क्या बोला? मुख्यमंत्री जी का तो हमने इतना कुछ सुना नहीं, हम जस्ट अभी आए हैं यहाँ पे, हम थोड़ा लेट हो गए प्रोग्राम में। लेकिन ये है, ये मुख्यमंत्री जी हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो लोकसभा प्रत्याशी है यहाँ से, उनके समर्थन में आए हैं। यहाँ पर समर्थन में ये जनसभा है, तो हमें हमारे जो लोकसभा प्रत्याशी है हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और जो हमारे प्रधानमंत्री के प्रत्याशी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हें पूर्ण रूप से पूरा समर्थन है। और हमें पूरा विश्वास है कि इस तीसरी बार फिर से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ मोदी जी की बात क्यों कर रहे हो आप? हरिद्वार लोकसभा का जो आपका चुनाव है, तो हरिद्वार लोकसभा के अंदर बीजेपी को वोट क्यों देना? बीजेपी को वोट नहीं, हम सिर्फ मोदी को वोट देना है। मोदी को क्यों देना? प्रत्याशी नहीं देखोगे हम? आपका जो लोकल कार्य आपका प्रत्याशी करेगा, मोदी जी करेगा? प्रत्याशी भी करेगा, मोदी भी करेगा, क्योंकि अगर हमें केंद्र में हमारी मोदी की सरकार रहेगी तभी जाके हमें यहाँ पे कुछ फायदा मिलेगा। इसलिए हमें केंद्र में अपने मोदी जी चाहिए। लेकिन ज्वालापुर विधानसभा में तो आपने कांग्रेस का बनाया। ज्वालापुर विधानसभा में वो थोड़ा उलट पुलट हो गया मामला। क्या उलट पुलट? हमारी बीजेपी की सरकार नहीं आ पाई, हम बीजेपी के मतलब विधायक नहीं बन। क्या कारण? लेकिन हमारे उत्तराखंड में तो हमारी बीजेपी की सरकार। कारण क्या रहा है नहीं बन? कारण उसमें कुछ भी कारण रह सकते हैं, वो तो बहुत बड़ा चर्चा का। प्रत्याशी अच्छे नहीं थे? प्रत्याशी अच्छे नहीं कह सकते हैं हम, उसमें बहुत वो चर्चा का विषय दूसरा है। फिलहाल हम यहाँ पे तो आप बता फिलहाल यहाँ पे हम लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उन्हें हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, उनके समर्थन में आज जनसभा है, उसके मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो इस बार फिर से लोकसभा प्रत्याशी जीतेंगे। मंजीपुर से कलचा बैठ। कौन सी विधानसभा पड़ती है आपकी? हमारे यहाँ तो बैठ। जबरदस्ती तो नहीं लाए गए आप यहाँ पे, या प्रोग्राम सुनने के लिए आए हो? हम तो अपना आए। ऐसा तो नहीं भाई जबरदस्ती ले गए? नहीं, हम अपना आए। लेकिन क्यों आए आप लोग? हमें एक शिकायत करनी थी। किससे? इनसे, मंत्री जी था। क्या शिकायत है? शिकायत यह थी, हमारा खोया गया था आधार कार्ड। हम बैठ जो है उसमें गए यूनियन बैंक में, तो मनता हमें खदेड़े। तो मुख्यमंत्री जी दिलाएंगे आधार कार्ड? हाँ? आधार कार्ड मुख्यमंत्री जी दिलाएंगे? नहीं, मतलब यूनियन बैंक में था, नंबर कटवाने गए थे, हमारा खोया गया था, तो मनता हमें खदेड़े। तो फिर क्या होगा इस बार? आपको लग रहा है बीजेपी की सरकार बनेगी लोकसभा में? बनेगी। जब आपका आधार कार्ड तो आपको मिला। पढ़ा कोई बात नहीं, वोट गिरेंगे, हमारा वोट है। क्यों गिरेंगे वोट बीजेपी को? बीजेपी को गिरेंगे। क्यों? कारण छोटे मुद्दे के लिए वो मोदी को थोड़ा खोदेंगे। मोदी हाँ? आएगा जी, मोदी आएगा। हाँ, मोदी आएगा। कहेंगे मोदी आएंगे। मोदी क्यों आएगा? मोदी आएंगे। काम कर रखा है मोदी। मोदी जरूरी है, मोदी का आना जरूरी है, मोदी का आना जरूरी है, और नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कौन सी विधानसभा से? ये हरिद्वार। तो मोदी जी का ही आना क्यों जरूरी है? मोदी का देखो काम अधूरे हैं अभी, मोदी ने जो शुरुआत की है ना, वो काम अभी अधूरे हैं, वो पूरे नहीं हुए, उसके लिए मोदी का आना जरूरी है। अच्छा, हरिद्वार लोकसभा को लेकर क्या कहेंगे आप? लगता है आपको यहाँ से भारतीय जनता पार्टी निकल रही बिल्कुल 100%। और जो अदर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और बसपा है, तो लगता है आपको टक्कर में? कोई टक्कर नहीं है उनकी, कोई टक्कर नहीं है। अरे हर घर में बीजेपी के वोट है। देखो मंदिर बना दिया, मंदिर बनाने से एकदम पूरी लहर है। जो काम मंदिर सिर्फ मंदिर एक ऐसा कारण है राजनीति के लिए कि एक हमारा उद्देश्य, नेता का उद्देश्य मंदिर एक कारण है। रोजगार, महंगाई, ये सब मैटर नहीं करता है। एक जनता के लिए जो रोजगार है, महंगाई है, या फिर आपने देखा कि युवाओं की उत्तराखंड के अंदर कितनी बढ़ते हैं, पहले लीक भी हुई है, तो क्या आप लोगों के लिए ये मैटर नहीं करता है? नहीं, देखो भर्ती लीक वाला तो मैटर है, खैर वो तो रुकना चाहिए। स्टूडेंट मेहनत करते हैं और उनका जो मेहनत करते हैं बच्चे, उनका जो मेहनत का फल मिलना चाहिए, वो तो गलत है। लेकिन तो मंदिर एक आस्था का मुद्दा है हर हिंदू के लिए, और जो 5000 सालों से चला आ रहा था इनका
500 सालों से चला आ रहा था, वो इन्होंने मोदी जी ने मंदिर बनवा के हर हिंदू को खुश कर दिया। अच्छा, प्रत्याशी जो त्रिवेंद्र रावत जी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? और रावत जी बहुत बढ़िया बंदे हैं, ईमानदार बंदे हैं और बढ़िया काम करेंगे। जो पूर्व में सांसद थे डॉक्टर निशंक जी, क्या वो अच्छे बंदे नहीं थे? नहीं, वो भी अच्छे थे। ये तो देखो पार्टी का निर्णय है, ये तो पार्टी। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो चेहरा बदला है भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का, अच्छा किया है या गलत किया है? या अगर पहले वाले आते तो वोट ज्यादा पड़ती है, ये आए हैं तो वोट ज्यादा मिलेगी? पार्टी जो सोचती है कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचे करती है। मैं जनता की राय जानना चाहता हूँ, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि अगर पहले वाले जो पूर्व सांसद जी है डॉक्टर निशंक जी, अगर वो आते तो वोट ज्यादा मिलती, या त्रिवेंद्र रावत जी आए तो वोट ज्यादा मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को हरिद्वार लोकसभा से? देखो हमारे हिसाब से तो रावत जी को वोट मिलेगी, रावत जी का पूरा लोगों में है। निशंक जी क्यों नहीं, वो 10 साल एमपी रह चुके हैं। अब देखो नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो पुराने लोग रहेंगे। धन्यवाद। वोट भाजपा को दोगे वो, आज भाजपा को देंगे। और पार्टी को नहीं देने? नहीं, बिल्कुल नहीं देने के जी। क्यों? अजी हमें भाजपा अच्छी लग रही है, सब कुछ हमारा भाजपा ने करा। क्या करा आपका? सब कुछ भाजपा ने। हम क्या ना नाज मजेरी फिरी, अच्छा, कहना पैन पर मजेरी, मोदी के मजेरी, और हम क्या चाह रहा। और जो आप यहाँ पर आए हुए थे, कौन आया हुआ है यहाँ पर आज? आज क्या धामी जी आ रहे हैं, और जी क्या ना वहाँ आ रहे हैं, क्या ना त्रिवेंद्र जी आ रहे हैं। क्या क्या कहा है धामी जी ने? धामी जी ने वोट के लिए कह रहे हैं, वोट देंगे हमने। बस वोट के लिए ही कहा, हाँ कुछ विकास की बात नहीं की है? हाँ, विकास की बात भी कह रहे हो, आगा और विकास करेंगे। हाँ हाँ जी, अब तक कितना विकास? बहुत विकास हो गया जी, यहाँ से बिल्कुल घाट क्षेत्र था यो, चकबंदी होगी, सारे में 1 साल होगा, पानी आएगा, बिजली आएगी। ये तो आपके जो विधायक हैं रवि बहादुर कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कराया? नहीं जी, उन्होंने कुछ नहीं करा है, ये तो सरकार ने करा। हाँ जी, कहाँ पे आए थे आज आप लोग? आपने देखो बीजेपी का टोपी पहना हुआ है, बीजेपी का पट्टा गले में डाला हुआ है, क्या बात है? बात ठीक है, मतलब काम बढ़िया कर रही है पार्टी। क्या काम बढ़िया किया है इस पार्टी ने? सब बहुत काम बढ़िया कर रही। कौन कौन से, सब कौन से काम? सब पुल बनाए गए, यहाँ पुल कभी बने नहीं थे। अच्छा, हाँ, और इसके अलावा और बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट क्यों कर रहे हो आप लोग? भाई अच्छे आदमी को दिए जा पार्टी को, अच्छा जो आदमी हो। और पार्टी के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, उसमें अच्छे लोग नहीं है क्या? उसमें तो बिल्कुल कतई बेकार हो लिए, क्यों? बस कतई बेकार। क्या कारण है जो बेकार हो? बस अपनी अपनी काम है, हम तो पब्लिक को तो सुनते ही नहीं, पब्लिक ही सुन रहे। कौन सी विधानसभा से आए हो आप? मैं यहीं था ही। ज्वालापुर विधानसभा। हाँ, लेकिन आपने विधायक तो कांग्रेस का बना रखा है ज्वालापुर में। कांग्रेस का बड़ा आप बता रहे हो कांग्रेस पार्टी बेकार है। वो तो धोखे से बन गया, नहीं पता नहीं बनता, सवाल नहीं पैदा होता।